नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 16 के साथ। जीजा समझ नहीं रहे हो, मकोड़े निकल आते हैं शौचालय में, बहुत गंधाता भी है। एकदम बंद बंद में ना इसे दम घुटने लगता है। काहे बे, बाहर रखकर कौन सा वातावरण में चमेली का इत्र बिखेरोगे तुम? साले ब्याह से पहले सुधर जाओ। बीवी को पता चला ये 250 ml की बिस्लरी से पिछवाड़ा धोते हो तो पास भी ना फटकने देगी। चलो अंदर। आकर्ष ने उसकी 5 जगह से पिच की हुई बिस्लरी की बोतल खींचकर सारा पानी पलट दिया। जिज्जा प्लीज आज आखिरी बार हो आने दो, बोल आने दो उस जमीन को अलविदा, एक आखिरी बार। अच्छा नहीं मानोगे तुम? ठीक है, चलो चलो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। चलो तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा, कल तुम्हारी होने वाली मिसेस को दिखाऊंगा, फिर देखना। चलो बोतल भरो और चलो। आकाश उसके गले में हाथ डालते हुए फोन दिखाकर बोला। रज्जन ने बड़ी ही कातर दृष्टि से उसे देखा। जीजा ये तो सरासर ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मेलिंग होता है वो। हाँ वही कर रहा हूं मैं। चलो अब जल्दी करो वरना यहीं आंगन में हल्दी लगा दोगे। रज्जन के पास अब आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं था। जा रहे हैं, हम तो आपको अपना समझे थे जीजा, का नहीं किया आपके लिए, आप हमारे साथ ही ऐसा कर दिए। जयचंद से धोखा खा के पृथ्वीराज को इतना बुरा ना लगा होगा जितनी हमारे करेजे पे लगी। जा रहे हैं शौचालय, भगवान आपका भला करे, कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आकर्ष ने माथे से पसीना पोंछा। उफ, घर वालों का ये हाल है, मतलब इस गांव में और क्या क्या ही ना खराब चल रहा होगा। बहुत मेहनत करनी होगी भाई, दिमाग में भरे कचरे के साथ साथ असल का कचरा भी साफ करना होगा, तभी बात बनेगी। उसने मन ही मन सोचा, फिर कमरे की तरफ चल दिया। अगली सुबह घर में काफी भागदौड़ का माहौल था। दोपहर में रज्जन भैया के ससुराल वालों का शुभागमन होना था, जिसके लिए काफी तैयारियां चल रही थीं। घर में औरतों की काफी भीड़ थी। अब आकर्ष के लिए ये सब नया नहीं था। नीलम की शादी में उसने ये सब एक्सपीरियंस कर ही लिया था। धृति अलंकृता को नहला धुलाकर दूध पिलाकर आकर्ष के पास छोड़ गई थी। आकर्ष उसे गोद में लिए बाहर घुमा रहा था। रज्जन भैया जरा सा रूठे रूठे आंगन में आकर्ष से दूर दूर घूम रहे थे। आकर्ष आलू को लिए उसके पास पहुंचा। अलंकृता ने रज्जन को देखते ही बाहें फैला दी। आखिर उसका प्यारा मामा उसे खूब घुमाने जो ले जाता था। रज्जन ने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया और दुलारने लगा। क्या बात है, दूल्हे राजा का मुखड़ा इतना उदास का है? कल रात को ठीक से उतरी नहीं का? आकर्ष उसके कान में फुसफुसाया। ऐसा नहीं है जीजा, लेकिन हमारे भी 4 जान पहचान के लोग आते हैं खेतों में। अब वो क्या सोचेंगे कि हम आपके डर से खेतों में जाना ही छोड़ दिए? हे भगवान, आकर्ष खुद पर खींचता हुआ बोला। अब वहां भी सोशल गैदरिंग होती है, सामूहिक पार्टी समारोह होता है। चलो तुम नहीं जा सकते तो क्या, मैं उन बाकी 4 लोगों का भी बंद करवा दूंगा। रज्जन का चेहरा चमक गया। तब ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा? आज शाम को बताऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारी होने वाली मिसेज का नाम क्या है? अंजलिना कुमारी। रज्जन शर्माते हुए बोला। यू मीन अंजलि? ना ना जीजा, अंजलि ना, वो हीरोइन है ना हॉलीवुड में, चपटे मुंह वाली। ओह ओह, एंजेलिना, वाओ, नाम तो बहुत अच्छा है। एंजेलिना कुमारी कहाँ, यही गांव की है? ना ना, बगल गांव की है, डिप्लोमा किए है, DL8, अच्छी लड़की है, सभ्य सुशील। इतने में धृति की माँ ने जोर से एक बर्तन रज्जन की तरफ फेंका। काहे, कान में तेल डाले है का? कहे थे रज्जो के यहाँ से दूध लाया? उनकी भैंसिया भी आनी है और दूध यहाँ कम पड़ जाइए आज।
वहीं जा रहे हैं अम्मा, अब तो ना मारो, दुल्हन आ रही है हमारी, उसके सामने भी कूटोगी तो कैसा लगेगा। धृति ने सुना तो अपनी माँ को टोक दिया, अम्मा हम ले आते हैं ना, हमको धानी से कुछ काम भी है। वो जल्दी से चौखट की तरफ बढ़ी और आकाश को आंखों से इशारा किया। आकाश तुरंत उसके पास पहुंच गया। धानी बहुत सुंदर काम करती है, वो जरूर आपका बात समझेगी, उसको अच्छे से समझाइएगा, उससे आपको मदद जरूर मिलेगा। धृति उसके कान में चुपचाप बोली। आकाश ने जोर से हाँ में सर हिलाया, फिर पलटकर रज्जन से बोला, इसको थोड़ा सा घुमा दो, हम अभी आते हैं। और धृति के साथ गांव की गलियों से होते हुए 2 गली दूर बने एक छोटे से छप्पर वाले घर में घुस गया। बाहर से ही भैंसों के रंभाने की तेज तेज आवाजें आ रही थीं। एहो काकी, दूध लेने आए हैं, अम्मा ने भेजा है, रजन के बियहुआ आने वाले हैं ना, अम्मा बताई तो होंगी। धृति दहलीज पर से चिल्लाई। रज्जो चौक में बैठी खाना बना रही थी, वहीं से हुंकार भरते हुए अपनी लड़की से बोली, ए धानी, रानो जीजी आई हैं, जाओ दूध दे दो, और सुन रही ज़्यादा जबान मत चलाना, पूरे गांव में नाक कटाए घूम रही। धानी जो फोन पर बिग बॉस देख रही थी, जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ी और धृति को देखकर खिलखिलाकर हंस दी। फिर आकाश को बड़े ही सभ्यता से नमस्ते किया और फिर झट से बोल पड़ी, जीजा आप तो ना एकदम टाइगर श्रॉफ लगते हो, गोरे गोरे सुंदर से, आपका तो टोन भी नहीं निकला है, आप फिल्म में हीरो भी बनते हो का? आकाश तो फूल के कुप्पा हो गया। धृति की तरफ देखकर थोड़ा सा ऐंठ भी गया। धृति अपना माथा खुजलाने लगी, क्योंकि तारीफों के बंधे पुल पर लचक कर चलते हुए आकाश भैया अपने मकसद से काफी दूर आ गए थे। वो बड़ी ही अदा से भौहें खुजलाते हुए बोला, नहीं मैं कोई हीरो नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। फिर ऐसा का खाते हो आप जो मोटाते नहीं? हीरो लोग की तरह डाइट करते हैं का? हीरो लोग तो खाना ही नहीं खाते ना। धानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए बोली, खाता हूँ, फिट रहने के लिए खाता हूँ, मल्टीग्रेन खाने से गट हेल्थ अच्छी होती है, गट हेल्थ अच्छी होती है तो इंसान मोटा नहीं होता। पर हमारी जुड़वा बहन है ना पेरी, वो भी तो मोटे अनाज की रोटियां खाती है, वो तो आज भी भैंसिया की भैंसिया है, वो काहे ना दुबरा रही? धानी ने मासूमियत से सवाल किया। ओ यू जस्ट कॉल हर, बुलाओ से, मैं समझाऊंगा कि उसे अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने होंगे। डाइट में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन का बैलेंस बनाना पड़ता है, वो सब समझना थोड़ा सा अच्छा ठीक है, तुम बुलाओ पियरी को, मैं उसे समझाता हूँ, आकाश बोला। उसकी बात सुनकर धृति और धानी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धृति ने उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया, जहां तबेले में भैंस बंधी थी। ये तो भैंस है, यू टोल्ड तुम्हारी ट्विन सिस्टर। आकाश मुंह फाड़ते हुए बोला, हाँ यही तो पेरी है, अम्मा बताती जे बेरा हमाओ जन्म हुआ तबे भैंसिया ने पड़िया दी थी, तो जे हुई ना हमारी जुड़वा। आकाश उसकी बात सुनकर माथा खुजाते हुए हाँ में सिर हिलाने लगा। ओह हाँ हाँ, लॉजिक तो है, मैं ही गलत था, कोई बात नहीं मिस, जैसे ही मैं भैंसों का डाइट चार्ट बना लूंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आकाश खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला। धृति ने उसका हाथ झटका और धानी के पास आकर बोली, धानी तुम तो बहुत अच्छा क्रोशिया करती हो ना, और कितना अच्छा कढ़ाई बुनाई भी कर लेती हो। हाँ हाँ, धानी उसे बीच में ही टोक कर बोली, रानू जीजी जे कुर्ती हामी ने तो काढ़ी है, सुंदर है ना? आकाश ने उसके कुर्ते पर एक नज़र डाली। कपड़े पर जगह जगह बेहद खूबसूरत छोटे छोटे फूल और बेलें बनी हुई थीं। काम इतना साफ और बारीक था कि देखने में लगता था कि वो प्रिंट है। आकाश ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, वाकई बहुत खूबसूरत है, बस रंगों का थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, बाकी सब बहुत सुंदर है। आकाश उसके काम की खूबसूरती में खो गया। धृति ने कोहनी मारी, क्योंकि दूर खड़ी रज्जो काकी आकाश को उनकी बिटिया धानी को घूरता हुआ देख रही थी। तो ये था कहानी
अगर तुम साथ हो का भाग 16। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।